नमस्कार। आज हम इकाई नंबर 7 हार की जीत इस इकाई का आज हम व्याकरण समझेंगे। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 खोलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। अब पहला शब्द है सुंदर, तो उसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होगा असुंदर। फिर है जमीन, तो जमीन का विलोम शब्द होगा आसमान। फिर है संध्या, संध्या मतलब दिन और रात मिलने का समय या सायंकाल, तो उसका उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द होगा उषा, मतलब सुबह होने के कुछ समय पहले का मंद प्रकाश या प्रभात, जिसे हम कह सकते हैं। गरीब, गरीब का विलोम शब्द होगा अमीर। फिर है विश्वास, विश्वास का विलोम शब्द होगा अविश्वास। अब उसके बाद देखिए, आपका नेक्स्ट आता है दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय आप फर्स्ट सेमेस्टर में सीख चुके हैं। यहाँ पर उसका पुनरावर्तन हो रहा है। अब देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जोड़े जाने वाला शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको ब्रैकेट में दो शब्दांश दे रखें, प्रति और निर। अब इसको आपको शब्द से पहले जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। जैसे दिन के साथ अगर हम प्रति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन, मतलब रोज रोज, हर दिन। फिर दूसरा है आधार। अब आधार के आगे आप निर शब्दांश जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? निराधार, इसका मतलब जिसका कोई आधार ना हो। तो यहाँ पे देखो, अर्थ में बदलाव आ गया। अब यहाँ पे देखिए, थर्ड है आपका मूल। मूल मतलब जड़ या आधार, उसके आगे आप निर जोड़ोगे तो बन जाएगा निर्मूल। निर्मूल मतलब बिना मूल के, जिसका कोई आधार ना हो। फिर उसी तरह देखो, यहाँ पे है कूल। अब कूल के आगे आप प्रति लगाओगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिकूल, मतलब जो पक्ष में न हो, विरुद्ध या विपरीत। अब फिफ्थ है जल। अब जल मतलब पानी, अब उसके आगे आप निर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? निर्जल। निर्जल मतलब जिसमें जल बिल्कुल ना हो या जल रहित। फिर है दोष। अब दोष के आगे आप निर जोड़ दोगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा निर्दोष। दोष मतलब जिसने कोई गलती की हो, त्रुटि की हो। अब निर्दोष हो गया तो क्या हो गया? बेकसूर। अब इसी तरह देखो, उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब देखो, प्रत्यय वे शब्दांश है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब ये शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो और इसमें भी देखो, आपको ब्रैकेट्स में दे रखा है इक और त्व। ये आपको प्रत्यय शब्द के अंत में लगा के नया शब्द बनाना है। जैसे मुख, तो मुख के साथ अगर हम इक जोड़ते हैं तो बनेगा मौखिक। मौखिक मतलब जबानी, मतलब ओरली। फिर उसके बाद है मनुष्य। मनुष्य मतलब मानव। अब उसके अंत में आप त्व लगाओगे तो क्या बन जाएगा? मनुष्यत्व। अब उसके बाद भूत के पीछे आप एक प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा भौतिक। भौतिक मतलब सांसारिक या लौकिक या शरीर संबंधी। फिर इसी तरह मम के पीछे आप त्व लगाओगे प्रत्यय तो बन जाएगा ममत्व। ममत्व मतलब ममता या स्नेह। फिर है समाज। समाज के अंत में आप इक जोड़ोगे तो बन जाएगा सामाजिक, मतलब समाज से संबंध रखने वाला। फिर है सम। सम के पीछे आप त्व प्रत्यय लगा दोगे तो बन जाएगा समत्व। अब इसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए आपको विशेषण दिए गए हैं। विशेषण आप पहले सीख चुके हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पहला वाक्य यहाँ पे दे रखा है, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। तो कैसा डाकू था? तो डाकू की विशेषता बताने वाला शब्द है कुख्यात, मतलब बदनाम डाकू था। यहाँ पे कुख्यात हो गया विशेषण। फिर यहाँ पे है, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। अब देखने में कैसा है? सुंदर। तो सुंदर विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे सुंदर शब्द हो गया विशेषण। फिर सेकंड है, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। कैसा घोड़ा? बांका।
तो घोड़े की विशेषता बताने वाला शब्द है बांका, तो बांका यहाँ पे हो गया विशेषण। फिर थर्ड है बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। कैसे जल से? जल शब्द की विशेषता बताने वाला है ठंडा, तो यहाँ पे ठंडे हो गया विशेषण शब्द। फिर है फोर्थ है अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगा। अब कैसा घोड़ा? घोड़े की विशेषता बताने वाला शब्द है प्यारे, तो यहाँ पे प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगा, तो प्यारे शब्द हो गया विशेषण। फिर फिफ्थ है बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे। कैसे साधु थे? प्रसिद्ध, तो यहाँ पे प्रसिद्ध हो गया विशेषण शब्द। इस इकाई का व्याकरण यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार।